क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके दिमाग में एक साथ हजारों ख्याल चल रहे हैं? कभी अतीत की गलती आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही होती है, तो कभी भविष्य की चिंता आपको चैन से जीने नहीं देती। आप चाहते हैं शांति, लेकिन अंदर हर रोज एक जंग चल रही होती है, आपके ही दिमाग के अंदर। क्या यही जीवन है? नहीं, ये सिर्फ ओवरथिंकिंग और अनकंट्रोल्ड माइंड का खेल है। और यहीं से शुरू होती है आज की किताब, मास्टर योर माइंड बाय साइमन ब्लेयर, जो सिखाती है कैसे अपने इमोशंस को शांत करें, स्ट्रेस को मैनेज करें और अपनी एंजाइटी पर कंट्रोल पाएं। इमेजिन कीजिए, अगर हर सुबह आप शांति के साथ जागें, हर मुश्किल में भी आपका दिमाग स्थिर रहे और आप खुद को, अपनी असली पहचान को महसूस कर सकें, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, है ना? लेकिन ये सब सिर्फ बातें नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल सिस्टम है जिसे दुनिया भर के लाखों लोग आजमा चुके हैं। और इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे वो 7 पावर स्टेप्स जिनसे आप अपने दिमाग को मास्टर कर सकते हैं और अंदर से मजबूत इंसान बन सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, ये है आपके मन की आजादी की शुरुआत। इस किताब के लेखक साइमन ब्लेयर कोई मोटिवेशनल स्पीकर या थेरेपिस्ट नहीं, बल्कि एक मेंटल क्लैरिटी कोच है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की इमोशनल समस्याओं, एंजाइटी, स्ट्रेस और कंफ्यूज्ड माइंडसेट्स को सुलझाने में लगा दी। उन्होंने देखा कि आज की दुनिया में ज्यादातर लोग सोचते बहुत है पर समझते बहुत कम। उनका कहना है, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते, तो आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। साइमन ब्लेयर ने अपने कोचिंग अनुभव और हजारों के स्टडीज को मिलाकर ये किताब लिखी, मास्टर योर माइंड। और इसका उद्देश्य सिर्फ एक है, आपको मेंटल केओस से निकालकर इमोशनल बैलेंस, इनर क्लैरिटी और एक शांत, केंद्रित जीवन की तरफ ले जाना। ये किताब सिर्फ एक सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट है, जिसमें बताया गया है कि कैसे आप खुद को पहचान सकते हैं, अपनी गलत सोच को बदल सकते हैं और अपने असली पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप भी बार बार चिंता में डूब जाते हैं या मन का शोर कभी बंद ही नहीं होता, तो ये किताब आपके लिए है। क्या आपने कभी खुद को ये कहते सुना है, मुझे पता है क्या करना है, लेकिन मैं कर नहीं पाता? दिमाग कहता है, जल्दी उठो, कुछ बड़ा करो। लेकिन दिल कहता है, थोड़ी और नींद ले लूं। दिमाग कहता है, फोकस करो, अपना करियर बनाओ। लेकिन दिल कहता है, यार आज थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेते हैं। यही है माइंड और इमोशंस की लड़ाई। लेखक साइमन ब्लेयर कहते हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं होती कि हमें क्या करना है, बल्कि ये होती है कि हम इमोशन से लड़कर सही काम कैसे करें। क्योंकि आपका दिमाग एक शांत कोच है, जो लॉजिक और तर्क से बात करता है, जबकि आपकी फीलिंग्स वो शोर मचाती भीड़ की तरह है, जो आपको बहका देती है, थका देती है और गुमराह कर देती है। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आपने फैसला लिया, अब से मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा। डे 1 आपने किया, डे 2 थोड़ा कम मन लगा, डे 3 शरीर बोला थक गया हूं, डे 4 दिल बोला आज तो छोड़ ही दो। यानी जब तक आप अपने दिमाग की सुनते हैं, आप जीतते हैं, और जैसे ही आप भावनाओं की सुनते हैं, आप पिछड़ने लगते हैं। साइमन ब्लेयर बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क 2 हिस्सों में बंटा होता है, रैशनल माइंड जो लॉजिक से चलता है, इमोशनल माइंड जो फीलिंग से, और दोनों के बीच में होता है दी स्ट्रगल ऑफ कंट्रोल। जब आप गुस्से में कोई जवाब देते हैं या डर के कारण कोई मौका छोड़ देते हैं, तो समझिए कि आपने अपने दिमाग की नहीं, अपनी भावनाओं की सुनी। तो समाधान क्या है? लेखक कहते हैं, आपको अपने भावनात्मक सिस्टम को दुश्मन नहीं, ट्रेनिंग का मैदान समझना होगा। हर बार जब आप इमोशन के बावजूद एक्शन लेते हैं, आप अपने रैशनल ब्रेन को मजबूत करते हैं। जैसे ही आप गुस्से में शांत रहने लगते हैं
जब डर में भी एक कदम आगे बढ़ाते हैं या आलस के बावजूद काम पूरा करते हैं, तो आप अपने दिमाग के मास्टर बनना शुरू कर देते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि उन्हें पहचान कर उन्हें सही दिशा देनी है। क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलने के लिए? तो अगले पार्ट में जानेंगे कैसे माइंड को शांत किया जा सकता है। दी साइंस ऑफ अ साइलेंट माइंड। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब हम ज्यादा गुस्से में होते हैं, दुखी होते हैं या तनाव में होते हैं, तो हमारा शरीर भी साथ देता है। दिल तेजी से धड़कता है, सांसें तेज हो जाती है और दिमाग जैसे शोर से भर जाता है। इसी को कहते हैं इमोशनल हाईजैक, जहां हमारी भावनाएं हमारे सोचने और समझने की ताकत को छीन लेती है। लेकिन इस बुक में लेखक साइमन ब्लेयर एक सिंपल और पावरफुल तरीका बताते हैं, जिससे आप अपने इमोशंस को शांत कर सकते हैं। एक पॉज लेबल टेक्निक। जब भी आप गुस्से, डर या बेचैनी में हो, तुरंत रुकिए और अपने इमोशन को एक नाम दीजिए। जैसे, अभी मैं गुस्से में हूं या मुझे डर लग रहा है। जैसे ही आप इमोशन को नाम देते हैं, आपका दिमाग उसे प्रोसेस करने लगता है और वो इमोशन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। 2 डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसें लेना। लेखक बताते हैं कि गहरी सांसें आपके शरीर और दिमाग के बीच कनेक्शन को रीसेट कर देती है। हर गहरी सांस आपके शरीर को यह सिग्नल देती है कि तू सुरक्षित है, तू शांत हो सकता है। सिर्फ 1 मिनट की गहरी सांसें आपके गुस्से या डर की तीव्रता को 50% तक कम कर सकती है। 3 इमोशनल सब्स्टिट्यूशन, यानी किसी निगेटिव इमोशन को पॉजिटिव थॉट से बदलना। उदाहरण, अगर आप सोच रहे हैं सब कुछ गलत हो रहा है, तो उसे एक्टिव तरीके से बदलिए। मैंने इससे पहले भी कठिनाइयों को पार किया है। इससे आप अपने दिमाग को एक नई दिशा देते हैं। 4 एंकर टेक्निक। साइमन कहते हैं, जब भी आप शांत, मजबूत और स्पष्ट थे, उन पलों को याद करिए। उन इमोशंस को दोबारा महसूस करिए। उन्हें अपनी इमोशनल एंकर बनाइए। तो अगली बार जब तूफान आए, आपके पास एक मजबूती देने वाली याद होगी। निचोड़ यह है, इमोशन को दबाना नहीं है, उसे समझना है, नाम देना है और धीरे धीरे उसका मालिक बनना है। अब आप सोचिए, क्या आप भी किसी एक इमोशन से बार बार परेशान होते हैं? गुस्सा, डर, चिंता? तो आज से इन 4 तरीकों में से कोई एक चुनिए और उसे रोज की प्रैक्टिस बना दीजिए। इमोशन तब तक ताकतवर है जब तक आप उन्हें कंधे पर बिठा लेते हैं, लेकिन एक बार आपने कंट्रोल संभाल लिया, तो वही इमोशन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। अगले पार्ट में जानेंगे माइंड को साइलेंट करने की न्यूरोसाइंस क्या कहती है, यानी साइंस बैक्ड क्वाइट माइंड कैसे पॉसिबल है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग कभी चुप नहीं होता? हर वक्त कोई ना कोई चिंता, डर या स्ट्रेस आपके जहन में घूमता रहता है? तो आप अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया में एंजाइटी एक नॉर्मल फीलिंग बन गई है, लेकिन नॉर्मल होने का मतलब ये नहीं कि उसे नजरअंदाज कर दिया जाए। लेखक साइमन ब्लेयर इस अध्याय में हमें बताते हैं कि स्ट्रेस और एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए हमें दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा, और वो बताते हैं 3 असरदार रणनीतियां। एक 5-4-3-2 एक ग्राउंडिंग टेक्निक। जब भी एंजाइटी हावी हो जाए, अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दो। 5 चीजें देखो, 4 चीजों को छुओ, 3 चीजें सुनो, 2 चीजें सूंघो, 1 चीज चखो। इससे आपका दिमाग अभी में लौट आता है और नेगेटिव थॉट्स की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। 2 वरी टाइम स्ट्रैटेजी। साइमन बताते हैं, चिंता को रोकने का एक अजीब लेकिन कारगर तरीका है। उसे टाइम दो। हर दिन 15 मिनट एक वरी टाइम तय करो, जिसमें आप सिर्फ चिंताओं के बारे में सोच सकते हो। बाकी पूरे दिन जैसे ही कोई टेंशन का ख्याल आए, खुद से कहो, इसे मैं वरी टाइम में सोचूंगा। धीरे धीरे आपका दिमाग चिंता करने की आदत से बाहर आने लगेगा। 3 स्ट्रेस लॉग लिखो, दिमाग से बाहर निकालो।
हर बार जब आप तनाव में हो, उसे कागज पर उतार दो। साइमन कहते हैं, जब हम स्ट्रेस को लिखते हैं तो वो हमारे अंदर जमा नहीं होता, बल्कि कागज पर उतरकर हल्का हो जाता है। एक्स्ट्रा टिप, कोई भी रणनीति एक दिन में जादू नहीं करती, लेकिन अगर आप रोज इन तरीकों को आजमाओ तो दिमाग शांत होने लगेगा। स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करना पॉसिबल है। जरूरत है सिर्फ अवेयरनेस और प्रैक्टिस की। अगला भाग जानिए, माइंड को साइलेंट करने के पीछे की न्यूरोसाइंस क्या कहती है और क्या है शांत दिमाग का वैज्ञानिक फार्मूला। लेखक साइमन ब्लेयर कहते हैं कि दिमाग का शांत ना होना आपकी गलती नहीं, ये उसका एवोल्यूशनरी डिजाइन है। हमारा ब्रेन बनाया गया है खतरे को पहचानने और उसका हल ढूंढने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्व करना ही इसका काम है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब दिमाग खतरा ना होने पर भी खतरे की तलाश करता है, यानी जब आपको फाइट और फ्लाइट मोड की जरूरत नहीं, तब भी दिमाग आपको अलर्ट पर रखता है। इसी से जन्म होता है स्ट्रेस, एंजाइटी और कांस्टेंट नॉइज। तो समाधान क्या है? न्यूरोसाइंस कहती है, दिमाग को आप शांत नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे ऑब्जर्व करना सीख सकते हैं। 1. ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट। जब कोई विचार आए तो उससे लड़ने की कोशिश मत करो। उसे देखो, पहचानो और फिर वो खुद ही चला जाएगा। ये प्रक्रिया दिमाग के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को धीमा कर देती है, जो ओवरथिंकिंग का असली कारण है। 2. माइंडफुल एंकरिंग। माइंडफुलनेस का मतलब है हर उस चीज को पूरी तरह महसूस करना जो अभी हो रही है। अपने पैर के नीचे की जमीन को महसूस करो, सांस की गति को देखो, आवाजों को सुनो, लेकिन जज मत करो। जैसे ही आप अभी में लौटते हो, फ्यूचर और पास्ट की चिंता गायब होने लगती है। 3. रिवाइव विद रेपिटेशन। न्यूरोसाइंस साबित करता है बार बार शांति की प्रैक्टिस करने से दिमाग की वायरिंग बदलती है। हर दिन 10 मिनट बिना सोचे बैठना भी आपके ब्रेन्स के पाथवेज को रिवायर कर देता है। निचोड़ यह है, शांत दिमाग कोई चमत्कार नहीं, वो एक ट्रेंड माइंड का नतीजा है। साइमन कहते हैं, दिमाग को शांत करना नहीं है, उसे शांति में बैठना सिखाना है। अब आगे जानिए, कैसे एक मॉर्निंग रूटीन से ओवरथिंकिंग पर लगाम लगाई जा सकती है। छोटे छोटे रिचुअल्स कैसे बड़े बदलाव लाते हैं। सुबह की शुरुआत कैसी होती है, ये तय करता है कि आपका दिन कैसा बीतेगा। पर ज्यादातर लोगों की सुबह अलार्म बजा, आंख खुली और तुरंत दिमाग ने दौड़ लगाई। आज क्या करना है, कल वो काम अधूरा रह गया, अगर आज भी गलती हो गई तो फेल ना हो जाऊं कहीं। यानी जैसे ही आप उठते हैं, ओवरथिंकिंग चालू। लेकिन लेखक साइमन ब्लेयर कहते हैं, अगर आप सुबह अपने दिमाग को कंट्रोल में ले लें तो पूरा दिन आपके कंट्रोल में रहता है। इसलिए वो हमें सिखाते हैं एंटी ओवरथिंकिंग मॉर्निंग रूटीन। 1. वेक अप पॉज, 2 मिनट। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल न देखें, 2 मिनट तक बस शांति से लेटे रहें, कोई सोचना नहीं, सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। इससे दिमाग को ऑब्जर्व मोड मिलता है, जो ओवरथिंकिंग को कमजोर करता है। 2. मिरर एफर्मेशन, 1 मिनट। आईने के सामने खुद को देखें और बोले, मैं शांत हूं, मैं अपने विचारों का मालिक हूं, आज मैं सिर्फ वही सोचूंगा जो जरूरी है। ये छोटे वाक्य दिमाग के पुराने पैटर्न्स को बदलने की शुरुआत करते हैं। 3 मिनट जर्नलिंग, 3 मिनट। अब एक डायरी निकालें और सिर्फ 3 सवालों के जवाब लिखें। आज मैं कैसा महसूस करना चाहता हूं, आज की मेरी सबसे जरूरी एक चीज क्या है, अगर कोई उलझन आए तो मैं कैसे शांत रहूंगा। जब आप खुद को पहले ही गाइड कर देते हैं तो दिन भर आपका दिमाग भटकता नहीं। याद रखिए, ओवरथिंकिंग कोई राक्षस नहीं है, ये बस एक आदत है जो बदली जा सकती है। साइमन कहते हैं, जब आप अपनी सुबह के पहले 10 मिनट खुद के लिए रखते हैं, तब आपका दिमाग बाकी 23 घंटे आपके लिए काम करता है। तो आप क्या चुनेंगे, पुराने तरीके से सुबह उठना और फिर उलझन में डूबना, या 10 मिनट का ये मॉर्निंग सिस्टम जो आपको शांति और सफलता दोनों देगा? अगर हाँ,
तो अब तैयार हो जाइए ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के साथ गोल्डन डेली रूल्स। अगर आप बार बार सोचते हैं, चिंता करते हैं या हर छोटी बात को लेकर उलझ जाते हैं, तो आपको जरूरत है कुछ डेली नियमों की जो आपके दिमाग को शांत करें और सोचने की बजाय एक्शन में रखें। ये रहे 7 गोल्डन रूल्स जो आपकी ओवरथिंकिंग को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। रूल 1, राइट टू रिलीज। जो सोच रहे हो उसे लिखो। हर सुबह या रात को 5 मिनट के लिए एक नोटबुक लो और जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है उसे लिख दो। ओवरथिंकिंग का आधा बोझ कागज पर उतरते ही हल्का हो जाता है। मन साफ, सोच साफ। रूल 2, एक्शन से क्लैरिटी आती है। ओवरथिंकर्स बार बार सोचते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, पर असल जवाब सिर्फ एक्शन से आता है। छोटा कदम उठाओ, एक कॉल, एक मेल, एक मीटिंग। सोच कम होगी, रिजल्ट ज्यादा आएगा। रूल 3, डेली डिस्कनेक्शन टाइम रखो। हर दिन 30 मिनट बिना मोबाइल, बिना स्क्रीन के बिताओ। चुपचाप बैठो, खुद को सुनो। साइलेंस दिमाग को रीसेट करता है। रूल 4, डिसीजन लिमिट से करो। हर छोटी बात पर डिसीजन मत लो। खुद से कहो, मैं रोज सिर्फ 5 चीजों पर सोचूंगा। इससे माइंड थकता नहीं और ओवरथिंकिंग कम होती है। रूल 5, डोंट फाइट थॉट्स, ऑब्जर्व देम। अगर दिमाग में बुरे विचार आए, उन्हें भगाओ मत। बस देखो, समझो और छोड़ दो। जैसे क्लाउड्स आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही थॉट्स भी। रूल 6, फिजिकल मूवमेंट मेंटल क्लैरिटी। हर दिन 20 मिनट चलो, दौड़ो या योगा करो। ओवरथिंकिंग का ज्यादातर जहर शरीर में जमा हो जाता है। मूव करो और माइंड को हील होने दो। रूल 7, नाइट टाइम मेंटल शटडाउन। सोने से पहले 15 का नो थिंकिंग टाइम रखो। कोई प्लानिंग नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। बस डीप ब्रीदिंग या काम म्यूजिक के साथ खुद को सुलाओ। इससे दिमाग सोते वक्त प्रोसेस करता है और सुबह हल्का लगता है। बोनस रिमाइंडर, ओवरथिंकिंग को खत्म करने के लिए आपको बड़े चेंजेस की नहीं, बस रोज के छोटे गोल्डन रूल्स की जरूरत है। कंसिस्टेंसी से ही माइंड का वायरिंग बदला जाता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे पावरफुल रिकैप और आपको मिलेगा एक फुल प्लान जिससे आप अपने माइंड को साइलेंस करना शुरू कर देंगे। तो चलिए अब करते हैं पूरी किताब का एक जोरदार सारांश, रिकैप, ताकि आपको सब कुछ एक जगह याद रहे और आप तुरंत एक्शन की ओर बढ़े। रिकैप पार्ट, क्या सीखा? एक ओवरथिंकिंग एक मानसिक जाल है जो आपकी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी को धीरे धीरे खत्म करता है। 2 मस्तिष्क और भावनाओं की लड़ाई में फंसे रहना हमें लगातार डिसीजंस टालने की आदत सिखाता है। इसलिए माइंड और इमोशंस को बैलेंस करना जरूरी है। 3 इमोशन को शांत करने की टेक्निक्स जैसे डीप ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस, जर्नलिंग, ये आपके दिमाग की वायरिंग बदल सकते हैं। 4 माइंड को साइंटिफिकली शांत करना, आपका ब्रेन किस तरह से ट्रिगर होता है और कैसे उसे पॉज देना है, यही न्यूरोसाइंस की असली ताकत है। 5 एंटी ओवरथिंकिंग मॉर्निंग रूटीन, सिर्फ 20 मिनट की सुबह की आदतें जैसे साइलेंस, क्लैरिटी राइटिंग और विजुअलाइजेशन आपका पूरा दिन बदल देती है। 6 सबसे बड़ी गलती जो ओवरथिंकर्स करते हैं वो है सोचते रहना कि मैं बहुत सोचता हूं। सेल्फ ब्लेम छोड़िए और सेल्फ कंपैशन अपनाइए। 7 गोल्डन डेली रूल्स जो आपको धीरे धीरे ओवरथिंकिंग से बाहर निकालते हैं। हर दिन बस एक छोटा स्टेप और आप धीरे धीरे अपने माइंड के मास्टर बनते जाएंगे। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी राहत दी है, अगर इसने आपको अपने दिमाग की शक्ति का एहसास दिलाया है, तो एक वादा कीजिए, आज से आप खुद के खिलाफ नहीं, खुद के साथ खड़े होंगे। आज से आप हर दिन अपने माइंड को दोबारा ट्रेन करेंगे, क्योंकि याद रखिए, आपका माइंड आपका सबसे ताकतवर हथियार है। लेकिन अगर आपने उसे कंट्रोल नहीं किया, तो ये हथियार खुद आपके खिलाफ हो सकता है। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया, तो अभी लाइक करें,
नीचे कमेंट में बताएं कि आपने आज क्या सीखा। और बुक सफर हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है, ज्ञान को अनुभव में बदलना। हर हफ्ते एक नई सोच, एक नई किताब और एक नया बदलाव। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगले ऑडियो में, जहां सिर्फ शब्द नहीं, सोच बदलती है। धन्यवाद।